रही न्यूड वाली बात आई, ऐसा न्यूड नहीं है, हम लोग अंडरवियर पहने हुए हैं। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से उनको अंडरवियर हालात इसलिए रखते हैं ताकि कोई व्यक्ति ऐसी फांसी वासी नहीं लगा, कोई घटनाएं घट जाती हैं तो हम मास्क लगा देते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से उनको रखते हैं मास्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी टॉप। मैं हूं प्रफुल्ल। नए भारत में अजब गजब की तस्वीरें देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से भी एक ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है। कुछ उसमें यूट्यूबर हैं और फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं जिनको थाने में ले जाकर नंगा कर दिया गया है। और नंगा करने के बाद जब वो फोटो सामने आता है तो मध्य प्रदेश सरकार की और वहां के सीधी जिले के थानेदार एसएचओ साहब की जब किरकिरी होने लगती है तो एसएचओ साहब कमाल की कहानी लिखते हैं, कमाल की स्क्रिप्टिंग करते हैं और अपनी बात को सामने रखते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले हम वहां के एसएचओ महोदय मनोज सोनी का यह बयान आपको सुनाना चाहते हैं। थोड़ा गौर से सुनिएगा। अगर आपको कहानी में दिलचस्पी होगी, अगर आप कोई फिल्म बनाना चाहते होंगे, मूवी लिखना चाहते होंगे या स्क्रिप्ट राइटर होंगे तो मनोज सोनी की यह बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके काम की बात है। नहीं, जो बात आ रही न्यूड वाली बात आ रही, ऐसा न्यूड नहीं है, सभी लोग अंडरवियर पहने हुए हैं। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से उनको अंडरवियर हवालात में इसलिए रखते हैं ताकि कोई व्यक्ति ऐसी फांसी वासी न लगाए, क्योंकि कई घटनाएं घट जाती हैं, कपड़े पहन के लोग फांसी लगा लेते हैं। तो हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको रखते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपकी चैम्बर से एक फोटो वायरल हो रहा है, इसमें किसको माना जाए, दोषी कौन इसका, आखिर कैसे ये? अब ये बात तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि जब बातचीत हुई है तो उस समय उनके कुछ परिजन लोग भी थे वहाँ पे। हो सकता है कि किसी परिजन ने या दोस्त ने भी खींच लिया होगा फोटो। बाकी पुलिस विभाग के द्वारा ऐसा कुछ गलत नहीं किया गया। सर, इस प्रकरण में और भी कई लोग थे उस धरना प्रदर्शन के दौरान जब ये स्थिति निर्मित हुई, कार्रवाई की, उसमें से अभी बहुत से लोग फरार हैं। उन पे क्या कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी? तो सुना है आपने, एसएचओ महोदय कह रहे हैं कि हमने इनको नंगा पूरे तरीके से नहीं किया था, इनको अर्ध नंगा किया गया था। यानी ये अंडरवेयर पे थे, यानी कच्छे में थे। इनका पूरा कपड़ा यानी चीरहरण नहीं किया गया था। वो भी क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि मनोज सोनी कह रहे हैं कि हमारी नजर में इनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण थी। इनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इनके कपड़े उतरवा लिए थे। क्योंकि कभी कभी होता है कि हवालात में कोई कैदी फांसी का फंदा लगा लेता है, अपने कपड़े से ही अपनी मौत को दावत दे देता है। इसलिए हमने इनके कपड़े उतरवा लिए थे। अब सोचिए कितनी कमाल की बात है, कितनी दूरदर्शिता है, कितनी इनकी सोच दूरदर्शिता है, दूर तक सोचते हैं और यहां इस काम को अंजाम देते हैं। अब जरा सोचिए ना कि मनोज सोनी से बड़ा और बढ़िया कोई कहानीकार होगा, कोई पठ लेखन कर सकता है? नहीं कर सकता है। रोहित शेट्टी को या और भी जितने भी फिल्मी डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, उनको तो मनोज सोनी से सीख लेने की जरूरत है। अगर मनोज शेट्टी को अगर कोई मूवी बनानी है, अगर कोई फिल्म की कहानी लिखनी है, पुलिसिया खौफ, पुलिसिया गुंडाई दिखानी है या पुलिसिया रौब दिखानी है, तो मनोज कुमार सोनी के पाठशाला में जाकर रोहित शेट्टी को सीखना चाहिए कि आखिर पुलिस को कहानी में कैसे एक काबिल तारीफ तरीके से या एक बहादुर कैसे दिखाएं, हवालात की कहानी को कैसे लिखें, हवालात में कैदियों के साथ कैसे बर्ताव करना है, पुलिस की कार्रवाई कैसे करनी है, इन तमाम तरह की चीजों को कैसे लिखना है, मनोज सोनी से बेहतर तो कोई नहीं जानता है। इसीलिए रोहित शेट्टी को मनोज सोनी से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि मनोज सोनी कमाल के कहानीकार हैं, पटकथा लेखनकार हैं और इसीलिए इसको लिखते हैं। जब इस सब कहानी को मनोज सोनी अंजाम दे देते हैं तो सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। वो भी हम आपको सुना देते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की सबसे बेहतरीन तस्वीर है और इससे बढ़िया लोकतंत्र की तस्वीर आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि जब सरकारों को लगा कि पत्रकारों के कलम को जंजीरों से नहीं जकड़ पाएंगे, पत्रकारों की जुबान पे ताले नहीं लटका पाएंगे, क्योंकि हर पत्रकार बिकाऊ नहीं होता है, हर अखबार बिकाऊ नहीं होता है कि आप चंद पैसे से, चंद रुपयों से आप उसको खरीद लें। क्योंकि यूट्यूबर और फिर जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट है वो सरकार की बखिया उधेड़ दे रहे हैं, प्रशासन की कुरीतियों को, प्रशासन की गुंडाई को या प्रशासन में जो अनियमितता है, अन्याय है, उसको उजागर करने का एक
बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तब जब इनको लगा होगा तो यही सोचा होगा एसएचओ साहब ने नंगा ही क्यों ना कर दे, क्योंकि अब पत्रकारिता को नंगा करने का तो प्रचलन शुरू हो गया है। कहीं पैसे फेंक दो और उस पैसे के आगे यानी धन के आगे, कुबेर के आगे लोग पांव में घुंघरू बांधकर ताता थैया कर रहे हैं, सरकार का गुणगान कर रहे हैं। जब ये पत्रकार ऐसे नहीं मानेंगे तो ऐसे तो जरूर मान जाएंगे, इसीलिए शायद एसएचओ साहब ने यह किया होगा। खैर, उसके बाद में सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग तरीके से कमेंट कर रहे हैं। एसएचओ साहब का जब बयान आता है कि हमने उनको नंगा नहीं किया था, पूरा नंगा, तो उस पे उत्कर्ष सिंह लिखते हैं कि पूरा नंगा ना करने के लिए एसएचओ महोदय साहब का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरा नंगा नहीं किया था, आधा ही तो नंगा किया था। उसके बाद रितेश मिश्रा लिखते हैं, ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले के यूट्यूबर है, पता नहीं कौन सा अपराध है इनका, लेकिन कोई भी अपराध इतना गंभीर न हो सका कि इनके द्वारा कि थाने में इन्हें ऐसे खड़े कर दिया जाए। ये ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी का खुला मजाक है। कोई गलत है या अपराधी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ऐसी सजा नहीं दे सकते हैं। उसके बाद में अब एसएचओ साहब इसमें अपनी सफाई दे चुके हैं, जो आप आपको सुनवा दिए हैं। तो ये खैर नए भारत की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, लोकतांत्रिक देश की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन तस्वीर है। इस तस्वीर को देखिए और आनंद लीजिए, क्योंकि हमारे सरकारें ऐसी चाहती है कि ऐसी तस्वीरें हो। अगर आप बोलेंगे तो आपको सलाखों के अंदर ढकेल दिया जाएगा, अगर आप बोलेंगे आपकी कलम आप सरकार के खिलाफ चलेगी, तो कलम पे अगर जंजीर का पहरा या बंदूक का पहरा अगर नहीं लगा सकेगी सरकार, तो नंगा करके सड़कों पे या नंगा करके काल कोठरी में डाल दिया जाएगा, ताकि उससे भी आप खामोश हो जाए। तो खैर, ये मोदी राज की और मध्य प्रदेश सरकार की, शिवराज सिंह सरकार की ये सबसे बेहतरीन तस्वीर है। शायद देख के हमारे प्रधान सेवक और वहां के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री फूले न समा रहे होंगे, उनका सीना चौड़ा हो गया होगा कि हमारे महकमे के एसएचओ साहब, हमारे महकमे के बाबू साहब, अफसर साहब ने बहुत कमाल की काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है, और इसके लिए उनको तो पुरस्कार दे देना चाहिए, सम्मानित कर देना चाहिए वीरता का, क्योंकि उन्होंने कई लोगों की जान जो बचा दिया। और क्योंकि वो पत्रकार बाबू साहब यानी हमारे प्रधान सेवक के पार्टी के विधायक के खिलाफ लिख दिए थे, तो उनको ढकने का बेहतरीन काम किया है, इसलिए उनको सम्मानित कर देना चाहिए। खैर, हमारा इंतजार रहेगा कि मनोज सोनी को कोई सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर सम्मान मिलेगा तो हम उसकी भी खबर आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि मनोज सोनी को बहादुरी का पुरस्कार मिला है, मनोज सोनी को एक बेहतरीन प्रशासक का पुरस्कार मिला है। तो खैर, जो भी होगा हम आपको बताएंगे जरूर। बने रहिए आप हमारे साथ। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।